हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो आपको आज की जो हमारी सोई हुई बर्थडे है वो कैसी लगी? यकीनन बहुत ही ज़्यादा नींद आने वाली लगी होगी। असल में बर्थडे नहीं थी, मेरी नंद की बेटी और बेटा दोनों आए हुए थे और आइसक्रीम थी, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ तुम्हारी बर्थडे है, बैठे बैठे तुम आइसक्रीम काट दो, बच्चों को भी खिला देते हैं और इसी तरह से तुम खुश भी हो जाओगे। तो बर्थडे वगैरह का भी कोई प्रोग्राम नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि इनके जो पापा हैं उनका कोई अभी प्रोग्राम नहीं था आने का, और मैंने सोचा फिर क्या मैं इतनी जो है ना मेहनत नहीं कर सकती हूँ अकेले, तो इसीलिए फिर मुश्किल था बर्थडे बच्चों की सेलिब्रेट करना। अच्छा, नंद की आने की वजह से मुझे नंद के जो बच्चे हैं इनकी आने की वजह से मुझे एक फ़ायदा हुआ। वो ये कि उन्होंने मुझे बताया कि मामी आपको पता है मामू आने वाले कल। तो मैंने कहा क्या? मैंने कहा मुझे तो उन्होंने नहीं बताया है। तो उन्होंने शायद मुझे देना था सरप्राइज़, लेकिन उनको नहीं पता कि मैं भी बड़ी हूँ चालाक भाई, मुझे भी कहीं ना कहीं से पता चल ही जाएगा और मैं भी अपनी तैयारियाँ जो है वो शुरू कर लूँगी। और बच्चों के लिए जो है ना वो मैंने जिंगर रोल मंगवा लिए थे, उन्होंने वो खाए थे, साथ में आइसक्रीम खाई थी, उनकी पेट पूजा हो गई थी। उसके बाद बच्चे वगैरह जो है सो गए थे, घर के काम सारे कंप्लीट हो गए थे। फिर मैंने सोचा भी मियाँ जी आ रहे हैं, वो भी एक डेढ़ महीने बाद आ रहे हैं, तो क्यों ना ज़रा हाथ पाँव पे कुछ ब्लीच व्लीच लगा ली जाए, और तो कुछ करने के लिए है नहीं है। बल्कि कुछ दिन पहले मुझे एक बहन ने कहा कि हाँ आपके मियाँ जी ने कहा होगा कि आपका कलर इतना डल हो रहा है, तो आपको यकीनन पार्लर का जो है ना इतना बड़ा कोई पर्चा वर्चा जो है वो बनने वाला होगा कहीं, ये वो कुछ इस तरह का कमेंट था। तो मैं ना बहुत ज़्यादा हंसी, आप यकीन करेंगी, आप शायद ना ही यकीन करें, लेकिन मैं कभी पार्लर में जाकर कभी भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करके आई हूँ आज तक। जस्ट मैंने आईब्रो के लिए पार्लर में चली जाती हूँ, या फिर वहाँ शादी में जाना होता है तो फिर चलो जी मेकअप शेकअप करवा लो, या फिर उसके अलावा जैसे मैंने अभी स्टिकिंग वगैरह करवाई थी तो वो बस। इसके अलावा यकीन करें मैं कभी पार्लर में जाकर कुछ भी नहीं करवाती हूँ। हाँ, मेरी एक दोस्त है जो कि पार्लर वाली हैं, तो वो उनको कभी बुला लेती हूँ अगर कभी दिल कर रहा है ब्लीच करवाने का या हाथ पाँव मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने का, इस तरह से फिर मैं बुला लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। अच्छा, ये ना मैं रात को लगा कर मैंने हाथों और पैरों पे ना बैठी हुई थी अकेले, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बिल्कुल खामोशी थी, बच्चे तो सो गए थे और मैं फिर बैठी रही। तो मैं इंतज़ार कर रही थी अब ये जल्दी से इसको 10-15 मिनट गुजरे और मैं जाके वॉश करूँ और फिर सो जाऊँ। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, सुबह सुबह का टाइम है, बहुत ही अच्छी सी मॉर्निंग थी। और आज मियाँ जी ने भी आना था, और यकीन करें पूरी सर्दियों में कभी भी इस तरह का फोगी मौसम नहीं देखा था। और आज माशाल्लाह सुबह के टाइम जब उठे हैं तो फॉग सी पड़ी हुई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बच्चे जो हैं वो स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे, तो फिर मैं जब बाहर निकली दरवाज़ा खोल के तो मुझे मौसम बहुत ही अच्छा लगा। मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँ। और अभी बच्चे जो हैं वो बैठे हैं, अपना नाश्ता करेंगे। नाश्ता सिर्फ चाय वाय इन्होंने पीनी होती है, उसके बाद ये चले जाएंगे और फिर मैं बनाऊंगी अपना इरमिश का नाश्ता। और आज मेरी नंद का बेटा भी इधर ही सोया हुआ था तो उसका नाश्ता, ठीक है। तो बस अभी बच्चों को स्कूल भेज लेती हूँ। और बच्चे जो हैं वो स्कूल चले गए थे, उसके काफ़ी टाइम बाद, तकरीबन कुछ 10 बजे का टाइम है, अभी बच्चे सुबह स्कूल चले गए थे। तो फिर मैंने बनाया अपने लिए आलू का पराठा, क्योंकि आज मैंने सोचा कि बहुत सारे काम है, इतनी एनर्जी लगनी है, तो आज पापे शापे चाय वाय नहीं, आज हम जो है ना वो थोड़ा हैवी वाला नाश्ता करेंगे। तो फिर मैंने आलू के पराठे बना लिए थे, एक अपना बनाया था, एक मोइस का बनाया था, जो कि मेरी नंद का बेटा इधर ही है, उससे भी अभी मिलवाती हूँ। ये देखिए ये बेटा वो पराठा खा रहा है, तो शायद बेचारे से खाया नहीं जा रहा था, लेकिन वो मजबूरी से खा रहा था कि मामी ने बना कर दिया तो इसको ख़त्म करना है। तो वो खा रहा था, तो मैं उसे पूछ रही थी और चाहिए, कह रहा नहीं नहीं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो अभी बस ये नाश्ता कर लेगा और मैं भी नाश्ता कर लूँगी, इरमिश भी नाश्ता कर लेगी। फिर उसके बाद करने हैं घर के काम, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। जाहिर सी बात है आज मियाँ जी ने आना था, तो तैयारियों में हम लोग लगे हुए थे और इरमिश काम कर रही थी। तो इरमिश कह रही है आप ही आज आपने ना वो ड्रेस पहना है जो मैं आपको बताऊँगी। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है बहन, तुम मुझे निकाल देना, जो तुम कहती हो मैं वही वाला ड्रेस पहन लूँगी। तो फिर कह रही थी कि आप ही अच्छे से तैयार होना, ये करना वो करना। मैंने कहा तैयार श्यार मैंने नहीं होना है, बस हाँ कपड़े ज़रूर पहन लूँगी, जो तुम कहोगी ना वो वाले के ये वाले पहन लो। तो अभी बस ये जल्दी से सफाइयाँ कर लेती है, मैं जाकर हुसैन को नहला देती हूँ। और ये देखें जी मैंने हुसैन को नहला भी लिया। तो ये जो काम होते हैं ना जल्दी जल्दी से करने वाले, वो तो हम कर ही लेते हैं और आपको बताए जाते हैं कि हाँ ये काम जो है वो कर रही है। तो हुसैन माशाल्लाह उसके बाल सुखाने का तरीका चेक करें ज़रा, जैसे बिल्ली कोई नहा कर निकलती तो एकदम अपने आप को ऐसे झटकती है ताकि वो बाल शाल उसके सूख जाए। तो हुसैन का भी तरीका यही है बाल सुखाने का। और हुसैन अब नहा लिया है, तो अब मेरी बारी है, अब मैं जाऊंगी और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी रमीश ने मुझे कौन से कपड़े निकाल कर दिए थे। तो देख लीजिए, रमीश ने कहा आप ये वाला आप जोड़ा पहने, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है तुम्हारी फरमाइश है तो बहन पूरी कर देते हैं। तो फिर ये वाला जो सूट है उसने निकाल के दिया था, तो मैंने ये वाला पहन लिया। इससे पहले उसने दूसरा वाला निकाल कर दिया था, जो कि मैंने कहा कि बहन ये देख मेरे हाथों की तरह मेरा शोहर वापस आ रहा है, कोई मैं शादी में नहीं जा रही हूँ जो तूने इतना वो फैंसी सा सूट निकाल दिया। तो फिर उसने कहा कि अच्छा चलो आप ये वाला पहन लो। मैंने कहा हाँ ये सही है, ये वाला मैं पहन लेती हूँ।
तो बस अभी मुझे किचन में भी जाना है, उससे पहले ये जो क्रीम है ये बहुत ही अच्छी है। खासतौर पे जब कराची का मौसम है, आप सब जानते हैं, जैसी हल्की सी ठंड शुरू होती है और ठंड का जितना टाइम रहता है ना, हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई और खिंची खिंची सी रहती है। और वो जो है ना उसके लिए ज़रूरी है लोशन जो है, ये वाला क्रीम है, इसके पता नहीं नाम क्या था, मैंने देखा नहीं है, तो वो हाथों और पैरों पर लगा लें, ठीक है। तो उसके अलावा जी मैं जब गई थी शार लेने के लिए, उससे पहले मैंने अदरक लहसुन छील के रख लिया था और जो काम था थोड़ा बहुत वो मैं करके चली गई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप टमाटर आलू प्याज वगैरह भी आए हुए, तो ये सारा भी समेटने अभी किचन में मुझे देखती हूँ आज मैं क्या बनाती हूँ, कुछ अलग सा ही सोच रही हूँ बनाने का। अभी मैं बैठकर फिलहाल जल्दी से लगा लेती हूँ क्रीम अपने पैरों पे हाथों पे, और सॉक्स अभी पहनूंगी। है तो यहाँ पे गर्मी है, लेकिन अभी जब तक मैं काम करूँगी जब तक पहन लूँगी ताकि पाँव गंदे ना हो। जैसे ही मियाँ जी आएंगे फिर सॉक्स उतार देंगे और हमारे पाँव जो है वो चमके हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो है ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, जब भी मतलब कि जाहिर सी बात है मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनके हस्बैंड बाहर होते हैं, यहाँ पे होते हैं या कोई, हालांकि मैं उस तरीके से मैंने नहीं किया है। जो मेरी छोटी वाली सिस्टर है उनके हस्बैंड अभी कुछ दिन पहले आए थे, माशाल्लाह से उसने तो बाकायदा तैयारी की हुई थी, मेहंदी शहंदी लगाई हुई थी हाथों पे। उसको मैं कह रही थी कि छोटा सा ब्लॉग बना लेना, तुम शेयर करना, तो शायद उसने मे भी ब्लॉग बनाया भी था, शायद वो करे, अभी उसको टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि काफ़ी टाइम बाद उसके हस्बैंड बाहर से आए ना, तो उसको ये है कि मैं जितना टाइम हो सकता है अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड करूँ। तो खैर अभी ये वाली रेसिपी जो है ना ये ज़रूर नोट करिएगा, बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त सिंपल सी रेसिपी जो है ये बनाऊंगी और जल्दी से बन जाएगी। और ये इसके लिए जो ऑयल है ना वो थोड़ा ज़्यादा जाता है, ठीक है, तो ऑयल हम इसके लिए ज़्यादा लेंगे। मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कढ़ाई। तो चिकन कढ़ाई के लिए सबसे पहले मैं लूँगी, यहाँ पे आजकल टमाटर बड़े सस्ते हुए हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं चिकन कढ़ाई बना लेती हूँ, क्योंकि दही वगैरह भी नहीं था। तो ये देखें ऑयल लेना है आपने सबसे पहले तो इसमें, और ऑयल जो है वो ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि आप लोग ये ना बोलिएगा कि इतना ऑयल आपने डाल दिया, तो वो इसीलिए बोल रही हूँ कि ऑयल इसमें ज़्यादा ही जाता है कढ़ाई में। हमेशा आप लोग जब भी बाज़ार भी जाते हो तो कढ़ाई वगैरह लेते हो तो आप सब जानते हो कि उसमें ज़्यादातर आपको ऑयल ही ऑयल दिख रहा होता है, इतना ना मसाला होता है ना बोटियाँ होती हैं ना। तो खैर वैसे कम आप अपने हिसाब से मर्ज़ी से कर सकते हो। तो अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे, सबसे पहले नमक ऐड करना है, ठीक है। नमक जो है ना वो थोड़ा सा आपने आधा चम्मच के करीब इसमें ऐड कर देना है। फिर उसके बाद जब आप मसाले वगैरह तैयार करेंगे तो उसमें आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको लगेगा कि नमक डालना है तो फिर डालिए, अदरवाइज नमक इसमें नहीं डाले, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल, यकीन करें तकरीबन कोई 5 से 10 मिनट में ये रेसिपी बनकर तैयार होती है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो सबसे पहले सिंपल मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया, उसमें मैंने अब चिकन ऐड किया। अब चिकन ऐड करने के बाद थोड़ी सी मैं इसकी भुनाई करूँगी, और जब तक मैंने लहसुन और अदरक जो छील के रखा हुआ था कुछ का पेस्ट बना लूँगी, और थोड़ा सा जो है ना वो अलग से कूट लूँगी। कूटना इसलिए क्योंकि वो मैंने इसमें जो कढ़ाई में अदरक लहसुन जाता है ना वो कूटा हुआ जाता है, ना कि पीसा हुआ पेस्ट बना हुआ नहीं जाता है, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा सा, अब ये देखें 2 चम्मच तकरीबन भरकर जो है ना वो मैंने इसमें अदरक और लहसुन के वो डाल दिए, कूटे हुए अदरक लहसुन के, ठीक है। तो थोड़ी देर भुनाई करूँगी। अब इसके बाद फिर इसमें मैं लगाऊंगी टमाटर, और टमाटर जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा जाते हैं। तकरीबन समझ लें कि अगर 1 किलो चिकन है तो उसमें आधा किलो टमाटर जाते हैं, तो आधा किलो से एक आधा अगर ऊपर भी हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये जो है ना टमाटर आजकल वैसे भी इतने सस्ते हुए हैं। तो ये आप बनाएं, घर में ट्राई करिएगा ज़रूर, बहुत सिंपल, ना तो कोई बहुत ज़्यादा मसाले होंगे और बनेगी भी बहुत ही मज़ेदार सी, ठीक है। मैं जल्दी से जो टमाटर है इनको काट कर इस तरह से रखूँगी, क्योंकि बाद में इनका जो छिलका है वो उतार देना है, छिलका इसमें नहीं जाएगा कढ़ाई में। तो इसीलिए मैं सबसे पहले इस तरह से टमाटर जो है वो सारे ऊपर लगा दूँगी, उसके बाद फिर इसको ढक कर रख दूँगी तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। तो अभी जो है ना वो तकरीबन 5 से 7 मिनट जो है वो हो गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ। जब मैंने देखा तो टमाटर का जो छिलका है वो अलग ही होता हुआ आपको दिखेगा, खुद ही नज़र आने लग जाएगा कि छिलका जो है वो टमाटरों का अलग होने लग गया। अगर तो टमाटर कच्चे हैं तो फिर उसका छिलका जो है वो ना थोड़ा मुश्किल से ही थोड़ा टाइम लेगा, मतलब टमाटर गलते हुए छिलका जो है वो अलग होते हुए। अगर तो टमाटर पके हुए तो जल्दी हो जाएगा। तो बस इनके जो छिलके हैं वो जल्दी से सारे मैं रिमूव कर देती हूँ ऊपर से। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो अगर मुझे ना पता होता कि मेरे हस्बैंड आ जा रहे हैं तो यकीन करें मैंने तो ऐसे ही मासी बने हुए बैठा होना था, ना कुछ बनाना था ना कुछ खाना था, इसी तरह बैठे होते तो एकदम सरप्राइज़ दे देते मियाँ जी। तो ये मैं शुक्र कर रही हूँ कि जो मेरी नंद की बेटी आई हैं तो उन्होंने शुक्र है कि बता दिया कि मामी आपको पता है, क्योंकि उसके पापा भी आने वाले थे और साथ में जो मेरे देवर हैं वो भी गए हुए थे, वो भी आने वाले थे। तो इसीलिए सभी बच्चे बड़े खुश थे कि पापा आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने उस खुशी में मुझे बता दिया, तो मैं शुक्र अदा कर रही थी। तो जल्दी जल्दी अपनी जो तैयारी थी वो थोड़ी बहुत हम लोगों ने कर ली थी। तो अब देखें जो चिकन है वो अच्छे से, मतलब कि मैंने जो टमाटर है उनके छिलके रिमूव कर दिए हैं। अब जो ये टमाटर दिख रहे हैं आपको, इनको अच्छे से मिक्स करना है इसके अंदर। थोड़ी देर के लिए ढककर मैं फिर से रख दूँगी। ये देखें फिर मैंने
मैंने ढक कर रखा था और फिर थोड़ी देर बाद ढक्कन उठाया तो जो टमाटर थे वो हल्के हल्के जो है ना वो मिक्स होना शुरू हो गए थे। फिर मैंने थोड़ा सा चम्मच हिलाती गई मज़ीद इसमें और जो मिक्स करती गई। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसमें मसाले ऐड करना शुरू करने हैं। तो सबसे पहले जो मैं मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ वो है पिसा हुआ सूखा धनिया, तकरीबन मैंने 1.5 चम्मच जो है वो ऐड कर दिए। तो आप देखिएगा सिर्फ 1-2 मसाले के बाद इसकी कढ़ाई की जो लुक है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज होना शुरू हो जाएगी और बहुत ही मज़े की। कोई इसमें मैंने प्याज व्याज नहीं ऐड करा है, आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से मैं बना रही हूँ। अभी मैंने थोड़ी सी इसमें हल्दी में डाल दी है। बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप है, अगर आप लोग नोट कर रहे होंगे तो। अभी मैंने इसमें डाला है जी ज़ीरा पाउडर। ठीक है, तो ये बताना मैं इसलिए ज़रूरी समझ रही हूँ, अदरवाइज़ मैं रेसिपी इतनी वो नहीं देती हूँ, डिटेल से नहीं देती हूँ, लेकिन जो रेसिपी अच्छी होती है तो कोशिश करती हूँ उसको डिटेल से दूँ, आप सब भी सीखें और आप लोग ज़रूर ट्राई करें और आपकी फैमिली में माशाल्लाह से वाह वाह हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अभी मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया था। अब मैं इसमें कर रही हूँ जी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड। ठीक है ना, तो कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो मैं बिल्कुल तकरीबन समझ लें कि हाफ स्पून तो नहीं, टीस्पून समझ सकते हैं आप, मैंने टीस्पून जो है ना इसमें वो ऐड कर दिया है। ठीक है, तो आप थोड़ी बहुत ज़्यादा कम अपने हिसाब से, जैसे आप खाते हैं मसाले, अगर बहुत ज़्यादा तीखे खाते हैं या कम खाते हैं वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा अजवाइन पाउडर और अजवाइन पाउडर भी ऐड कर दिया है। बस ये सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो आप लोग सोचेंगे कि मैंने लाल मिर्च तो कहीं ऐड नहीं करी है ना, मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है, तो सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड करी है। उसके अलावा मैंने नमक वगैरह ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। तो इस स्टेज में आकर यानी कि आपका जो सालन है बिल्कुल ही पकने वाला है, तैयार होने वाला है। तो अब आकर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ काली मिर्च। ठीक है ना, तो इसमें लाल मिर्च नहीं जाएगी, इसमें जस्ट काली मिर्च जाएगी। तो काली मिर्च आपने तकरीबन 1 चम्मच भर के डाल दें, या फिर वही जिस तरह से आप खाते हैं मसाले वगैरह उस तरह से अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये ऐड करने के बाद मैं देखें इसकी जो फाइनल लुक है एक दफ़ा आपको वो भी करीब से दिखा दूँगी। उसके बाद मैं इसको ढककर हल्की आंच पे बिल्कुल जिसे दम पे रखते हैं ना उस तरह से रख दूँगी और जो चिकन कढ़ाई है हमारी वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस अभी मैं इसमें हरी मिर्चें भी डालूंगी। ये देखें हरी मिर्चों की जो कैप्स होती हैं ऊपर की वो आपने नहीं उतारनी है, इनको अच्छे से वॉश करना है। वॉश करके इसको बीच में से एक एक कट लगाना है और इस तरह से जो हरी मिर्चें हैं वो इसमें आपने ऐड कर देनी है। ठीक है ना, तो ये आपने इस तरह से काम करना है। ठीक है, तो आपकी मज़ेदार सी जो चिकन कढ़ाई है वो बनकर तैयार होगी, बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से बनकर और जल्दी से। यकीन करें तकरीबन 10 मिनट भी मुश्किल से लगे होंगे। जो चिकन है आपको पता है वो जल्दी गल जाता है, तो चिकन जो कढ़ाई जो है वो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे फिर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो एक दफ़ा मैं बैक कैमरे से इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से इसकी जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़े की थी। तो एक सालन मैंने और तैयार किया है, वो कौन सा वाला है वो भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन एक दफ़ा आप ये देखें। फिर उसके बाद हम जाएँगे थोड़ा सा रूम में, इधर उधर मैं चीज़ें वगैरह साथ साथ सेट करवा रही थी, क्योंकि उनकी जो टाइमिंग थी वो यही थी 6 या 7 बजे उन्होंने पहुँच जाना था। तो शाम का ही टाइम था। बच्चे जो हैं वो ट्यूशन गए हुए थे तो उन्होंने भी अभी वापस आना था। तो मैंने सोचा पहले एक दफ़ा स्प्रे कर दूँ, बच्चों के रूम में कर आई हूँ और एक बोतल जो है वो बल्कि हाली भी हो चुकी है। तो फिर मैंने दूसरी वाली बोतल उठाई, अब मैं अपने रूम में भी स्प्रे कर दूँगी, क्योंकि मियाँ जी को मच्छरों से बहुत ज़्यादा नफरत है। तो उन्होंने अब आना था ना, तो बच्चे ग्रिल अक्सर जो है ना दरवाज़ा वो खोल देते हैं। तो शाम का टाइम होता है जिस टाइम पे मच्छर घर के अंदर बहुत ज़्यादा इंटर होना शुरू हो जाते हैं। और अगर एक दफ़ा आके उन्होंने अंदर घर बना लिया ना बेड के नीचे या सामान के इधर उधर, तो फिर समझे कि उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा जो है ना आपको सारी रात का सोना भी आपका हराम हो जाता है। तो खैर अभी मैंने सारा स्प्रे कर दिया, बच्चों के रूम में भी अपने रूम में भी पूरे घर में तकरीबन जो है वो मैंने स्प्रे कर दिया था ताकि मच्छर अच्छे से भाग जाए। और जो दूसरा सालन तैयार अभी हो रहा है, अभी हुआ नहीं, अभी सालन तैयार हो रहा है। अभी ये मैं बना रही थी आलू मटर और कीमा। अच्छा, वैसे मैं सोच रही थी कि खाली मटर और कीमा बना लेती हूँ, फिर मैंने 2 आलू जो हैं वो भी बीच में ऐड कर दिए कि चलो बच्चे शौक से खा लेते हैं। तो बस ये भी ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है। अभी मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर दूँगी, उसके बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढककर मज़ीद रखूँगी, क्योंकि जब तक ये पानी वाले बबल्स से बन रहे हैं ना इसमें, जब तक वो नहीं ख़त्म हो जाते जब तक हमारा ये जो सालन है वो तैयार नहीं होने वाला। तो बस ये फाइनल था। उसके बाद मैंने मीठे में आज कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि मुझे जैसे रात में पता चला तो सुबह से फिर हमारे घर के काम काज चल रहे थे, उसके बाद जो है मैं कुकिंग करना शुरू हुई हूँ। तो मीठा आज मैंने नहीं बनाया था। तो अभी मियाँ जी आने वाले हैं। तो बस जी मियाँ जी आगे हैं, सामान जो है कुछ पड़ा हुआ है, अभी इनमें क्या है वो तो बाद में ही देखेंगे। फिलहाल अभी बैठ कर जो है थोड़ी बहुत गपशप आपस में हाल बाल, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आए थे, बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो गए थे। तो वो फिर सारे बैठे पापा से बातें कर रहे थे कि क्या किया, कैसा रहा काम शाम, ये वो सारा कुछ आपस में गपशप कर रहे थे। और मैं व्लॉग बना रही थी तो अयान जो है अपना मुँह छुपा रहा था नीचे, तो मैं फिर कैमरा नीचे कर रही थी, फिर नीचे हो जाता था, फिर दोबारा से ऊपर करूँगी, तो सेम इसी तरह की हरकतें रमिश भी करने में लगी हुई थी। तो खैर अभी
हम बैठ के यहाँ पे थोड़ी देर के लिए गपशप करेंगे, क्योंकि मियाँ जी ने कहा था कि अभी इतनी जल्दी खाना नहीं खाऊंगा, थोड़ी देर बाद खाऊंगा। तो फिर उन्होंने कहा कि एक काम करो, जब तक ये जितने भी ऑरेंजेस हैं जो कि मैं लेकर आया हूँ तो इनको निकाल कर बच्चों से वॉश करवा लो, फिर उसके बाद इनको टाइम से फ्रिज में रख दो, क्योंकि ये ख़राब ना हो जाए कहीं। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में इसका जूस बनाऊंगी, फिर बच्चों को दे दूँगी जो उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी जल्दी से हम पहले ऑरेंजेस निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद मुझे फिर से किचन में जाना है दोबारा से। बस जी सारे ऑरेंजेस थे जो वो निकाल कर बच्चों ने रख लिया, वो वॉश कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं जल्दी से आकर रोटी बना लूँ। तो माशाल्लाह मुल्तान के बहुत ही अच्छे से खूबसूरत से ऑरेंजेस थे जो कि मियाँ जी लेकर आए हैं। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें लेकर आए हैं जो कि मैं अभी खाना वाना रख लूँ, फिर खाने के बाद फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि वो क्या क्या लेकर आए हैं। और इसके अलावा सासू माँ ने खाना मुझे मना किया हुआ था कि तुम ना बनाना, कि मैं खुद ही नीचे जो है ना वो कर लेंगे, हम लोग मैनेजर वहीं पे आसिफ खाना खा लेंगे। फिर मैंने सोचा कि नहीं 1-1.5 महीने बाद वो आ रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कुछ बनाऊँ ना। हालांकि उन्होंने मुझे सरप्राइज़ देना था, उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि मैं आ रहा हूँ। तो फिर भी मैंने कहा कि मुझे कुछ ना कुछ जो है ना वो बनाना है। तो चलिए अभी फ़िलहाल जल्दी से मैं रोटी बना लेती हूँ और फिर उसके बाद फ़ौरन से टेबल लगाती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ आज मैंने क्या क्या बनाया। और तो ये देखिए जब तक मैं रोटियां बना रही थी बच्चों ने सारे ऑरेंजेस धो के उनको अच्छे से चरपाई पे लगा दिया। अब ये सूख जाए तो फिर उसके बाद मैं इनको फ्रिज में शिफ्ट करूँगी। लेकिन जब तक मैं सालन जो है वो गर्म हो गया, इनको निकाल लेती हूँ बर्तनों में और फिर टेबल पे रखती हूँ। क्योंकि सफ़र करके जब भी कोई भी आता है तो मेरे मियाँ जी भी जैसे सफ़र करके आते हैं तो एकदम से वो उनसे खाना नहीं खाया जाता है, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, फिर उसके बाद जाकर वो खाना जो है ना वो शुरू करते हैं खाना। तो ये है जी मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई जो कि मैंने आज बनाई है। आप लोग ज़रूर इसकी रेसिपी नोट करिएगा और बनाइएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने बना ली थी। उसके अलावा मैंने बनाया था जी यहाँ पे आलू मटर कीमा, तो वो भी मैं जल्दी से रखती हूँ। उसके बाद फिर बैठते हैं खाना शाना खाते हैं। तो आज का व्लॉग जो है ना वो ऐसे लग रहा है बहुत ही बड़ा हो गया। हालांकि मैंने वही चीज़ें जो कि थोड़ी मुझे लग रहा था कि शूट करने वाली हैं वही करी हैं। उसके अलावा मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको बीच में से कट भी किया है और नहीं भी शूट किया। तो वो इसीलिए कि मैंने कहा कि चलो ये ज़रूरी नहीं है, इस तरह निकाल के फिर हम लोगों ने वो किया था। तो चलिए अभी मैं जल्दी से बैठ कर मैं भी खाना खा लूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, तो खाना वाना खा लिया था। ऐसा नहीं कि खाना खाने के फ़ौरन बाद आके मैं किचन में चाय बनाने लगी थी। उसके बाद खाना खाने के बाद बर्तन सारे उठाए, टेबल साफ़ किया, फिर नीचे से डाइनिंग रूम जो है वो सारा मैंने क्लीन कर दिया था। और अभी इरमिश खड़े बर्तन धो रही है साथ में, और मैंने सोचा मैं जल्दी से चाय बना लूँ और दूध गर्म कर लेती हूँ। और इनके पापा जो हैं वो अभी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो हसन ने कहा कि पापा मेरे जो स्कूल की यूनिफॉर्म की जो पैंट है वो छोटी हो गई तो मुझे वो दिला दें। और मैं क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता वो वाली पैंट पहन कर जाता, तो मैं घर के कपड़े पहन के जाता हूँ तो टीचर बोलती है कि यूनिफॉर्म पहन कर आएँ। तो फिर उनके पापा ने कहा कि चलो पहली फुर्सत में बेटा तुम्हारे लिए जाकर तुम्हें मैं पैंट दिला देता हूँ, फिर उसके बाद कुछ भी। तो खैर वो अभी चले गए थे उसको हसन की पैंट दिलाने के लिए। मैं जल्दी से बना लेती हूँ चाय बनाने के बाद इनको कप में निकाला। अच्छा, चाय जो बनाते वक्त ना मैं जैसे मुसलसल चाय को हिला रही हूँ ना, हम पंजाबी में इसको बोलते हैं चाय को फेंटना। तो चाय को जितना ज़्यादा आप इसको मिक्स करते जाएंगे, फेंटते जाएंगे ना, इस तरह से कबीर ऊपर को उठाकर इसमें जो झाग बनेगी ना, असल जो जायका आएगा ना चाय का वो आएगा। तो इसका कलर आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं कोशिश कर रही थी कि कैमरे में वो कलर आए, लेकिन वो वाला चाय का जो रियल वाला कलर है नहीं आ रहा था। तो खैर
अभी मैंने जो चाय के कप हैं वो बड़े असल में बनाए मैंने, वो बड़े वाले जो मग होते हैं जो हम हमेशा जिनमें चाय पीते हैं, तो उनमें मैंने नहीं निकाली थी, मैंने इसमें निकाली क्योंकि इन कप्स में चाय पीने का बहुत ही मज़ा आता है। तो आप लोगों ने ऐसा जो है ना वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है कि इतने बड़े बड़े कप भर के आप किसी के सामने पेश कर दें, तो ये बड़ा ही बुरा लगता है और अजीब लगता है। लेकिन मैंने अब इतनी चाय बन गई थी और मेरे हस्बैंड के अलावा चाय और कोई भी नहीं पीता है ना, तो फिर मैंने चाय अब रख ली है। इसके अलावा ये जो स्टाइलों का बैग देख रहे हैं, इसमें मियाँ जी लेकर आए मेरी 2 शर्ट्स, वो कौन सी वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं दिखा देती हूँ कि जैसे मैं चाय बनाते हुए बीच में जाकर मैंने ये ऑरेंजेस जितने थे ना बाहर पड़े हुए वो सारे मैंने ऐसे फ्रिज में लगा दिए हैं, क्योंकि मियाँ जी कहे थे कहीं ख़राब ना हो जाए। यहाँ पर तो बहुत गर्मी है, मुल्तान में फिर भी थोड़ा सा मौसम जो है ना वो सही है, लेकिन यहाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो खैर अभी मैंने ऑरेंजेस फ्रिज में लगा दिए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने लगी हूँ ये जो स्टाइलों की जो शर्ट्स हैं वो लेकर आए हैं मियाँ जी। तो ये शर्ट्स मैं दिखाने से पहले आपको बताऊँगी कि मेरे जो नादिया का किचन है, जिनको शायद में भी आप लोग सब जानते हो, उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया था कि स्टाइलों पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई है। तो जब मैंने उनके ब्लॉग देखे तो मैंने फ़ौरन अपने मियाँ जी को कॉल लगाई कि मियाँ जी आप जल्दी से स्टाइलों पे जाएं, वहाँ पे सेल लगी हुई है और वहाँ पे अच्छे से कोई कुर्ते देखकर ना वो ले लीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि चलें ठीक है। तो फिर वो उन्होंने जाकर देखे, वहाँ पर काफ़ी ढूंढने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे कोई इतना खास समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तुम कह रही हो तो ले लेता हूँ। तो बहुत ही अच्छी मुनासिब रेट में शर्ट्स मिली थी, लेकिन इनका जो स्टफ़ है वो मैं कहती हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है। एक का मुझे प्रिंट इतना अच्छा नहीं लगा था और पता नहीं क्यों उसका प्रिंट देखकर मुझे इस तरह से फील हो रहा था जैसे मैंने किसी की शर्ट ये देखी है, लेकिन ये नहीं था पता चल रहा किसकी ऐसी शर्ट है। शायद मेरी बहनों में से किसी की मैंने शर्ट देखी ऐसी, ये वाली जो है। तो ये जो प्रिंट है मुझे इस तरह लग रहा है कि मैंने कहीं देखा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ देखा है। लेकिन ये इसका जो स्टफ़ है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था। और ऊपर से मियाँ जी ले आए थे पता नहीं एक्स्ट्रा लार्ज या XXL ले आए थे, तो समझ से बाहर इतनी मुझे लूज़ और खुली डुली सी लग रही थी। लेकिन मैंने कहा कि शायद मुझे लग रहा है, लेकिन पहनने में ऐसा नहीं होगा। एक मैं भी आपको पहनकर भी दिखाऊंगी। तो जो दूसरी वाली शर्ट है ना, ये देखें, ये वाली, इसका जो मुझे प्रिंट है वो मुझे अच्छा लगा है और इसका कलर भी मुझे ना अच्छा लगा था ये वाले का। तो ये वाली मेरे जो दिल को लगी थी, तो मैंने कहा कि चलो ये मैं फ़ौरन पहन कर दिखाती हूँ। तो ये भी है तो बहुत ही लूज़ खुली डुली सी है, लेकिन ये ठीक है। अगर गर्मियों में ना बिल्कुल अच्छा फिटिंग में कपड़े जो है ना वो नहीं पहने जाते, दिल करता है बिल्कुल लूज़ से कोई कपड़े हों। तो इन्होंने फिर कहा कि तुमने कहा था कि कोई ऐसी शर्ट्स लेना जो कि मैं पहन सकूँ, ऐसा ना हो कि अलमारी में लटकी हो। तो वाकई में मैंने इस तरह से बोला था कि मियाँ जी शर्ट लेना वो वाली जो कि मैं उसको यूज़ कर सकूँ, पहन सकूँ, ऐसा ना हो फिर अलमारी में पड़े पड़े वो इतने पुराने हो जाते हैं और घर में पहने ही नहीं जाते हैं कपड़े ज़्यादा फैंसी। तो इसके बाजू पे इस तरह से कुछ टसल से लगे हुए हैं, तो गला भी अच्छा बना हुआ है, बटन शटन लगे हुए हैं। तो दूसरी वाली शर्ट पे भी बटन लगे हुए हैं, वो भी अच्छी बनी हुई है। दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं, स्टफ़ बहुत अच्छे हैं। लेकिन मुझे वो जो पहली वाली शर्ट है ना उसका प्रिंट ज़रा अच्छा नहीं लगा था। अभी मैंने सोचा कि एक शर्ट मैं पहनकर अपनी बहनों को दिखाती हूँ कि देखें ये वाली जो शर्ट है बहुत ही ज़्यादा लूज़ है, बट माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी। और मुझे आप सबसे एडवाइस चाहिए थी वो ये कि मुझे इसके साथ वो जो टाइट्स होती है जीन्स वाली वो लेनी चाहिए, या फिर मुझे जीन्स लेनी चाहिए, या फिर इसके साथ कोई प्लाजो वगैरह या पजामा बनवाऊँ। वो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, वो मुझे आप सबसे मशवरा करना है और आप लोग मुझे दीजिएगा भी, क्योंकि कुर्ते बहुत ही। तो माशाल्लाह से मुझे तो दोनों शर्ट जो हैं वो बहुत ही पसंद आई हैं। आपको दोनों में से कौन सी वाली पसंद आई है और ज़्यादा कौन सी अच्छी लगी वो ज़रूर, जो मैंने पूछा है वो भी ज़रूर बताइएगा कि मुझे इसके साथ क्या लेना चाहिए। और अभी मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना, यकीन करें मैं आपको क्या बताऊँ, मैं लेटी हुई थी और बच्चे सोन हलवा खा रहे थे। तो मैंने सोचा चलो ये भी आपके साथ दिखा दूँ, शेयर करूँ कि मियाँ जी सोन हलवा भी लेकर आए थे। कुछ और चीज़ें भी थी जो कि मैं बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी दिखाने की, और मैं लेटी लेटी यहाँ पर मैं यकीन करें कि ये मैं शूट कर रही थी कि चलो आप सबके मुँह में एक दफ़ा पानी आ जाए। तो बस इसी के साथ आज सबसे चाहती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे हमेशा याद करिएगा। आज का व्लॉग थोड़ा बड़ा हो गया, उसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।